हेलो गाइस, आज हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो पिछली क्लास में हमने इसकी पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखी थी। हमने देखा था कि जो एक ग्राफ है उस पे हम किसी भी पॉइंट को कैसे प्लॉट करेंगे और हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। तो आज हम इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज देखेंगे। इस चैप्टर में आपकी 3 एक्सरसाइज है, लेकिन जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें कुछ खास नहीं है और फर्स्ट एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो हम इस क्लास में सेकंड और थर्ड दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मींस हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और हमें उनके आंसर लिखने हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो what is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? Means जो हमारी कोई भी एक प्लेन है उस पे जो हमारी हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल लाइंस है उनके क्या क्या नेम है। तो मैंने बताया था जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और जो हमारी वर्टिकल लाइन है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। मींस अगर जो हमारी ये दो लाइंस है तो इन दो लाइंस के बीच में जो ये हमारी पार्ट है, जो ये फॉर्म होते हैं, जो मैंने बताया था 4 पार्ट फॉर्म होते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे। तो मैंने बताया था इन 4 पार्ट्स का नाम क्या है, क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर है क्वाड्रेंट। अब थर्ड पार्ट है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। मींस जो हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं। तो जहाँ पे हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमें जो है ये हमारी फिगर दे रखी है एनसीईआरटी एक्सरसाइज मींस एनसीईआरटी से फिगर ली गई है। तो जो हमारी ये फिगर है इसको देख के हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो अब हमें इस फिगर में देखो, तो हमें फर्स्ट में बताना है बी के कोऑर्डिनेट। तो अब देखो बी कहाँ है, ये रहा हमारा बी। तो पहले हम एक्स एक्सिस से स्टार्ट करते हैं। तो हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो एक्स एक्सिस पे बी कहाँ पे है, -5 पे, क्योंकि माइनस की साइड है। तो ऐसे, और जो हमारा वाई एक्सिस है मींस इस साइड हमारा कौन सा है, 2 पे। तो हमारे बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -5 एंड 2। अब ऐसे ही हम सी की बात करते हैं। तो अब सी कहाँ है, देखो सी यहाँ पे है। तो सी के अब पहले एक्स एक्सिस, तो सी ऊपर होती है एक्स एक्सिस, तो मींस फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो हमारा जो y है वो पॉजिटिव होगा। तो c मींस 5 और इधर भी 5, तो 5 और -5, बस फर्क इतना है, x हमारा पॉजिटिव का और जो हमारा y है वो नेगेटिव का। अब नेक्स्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5। ये यहाँ पे आंसर लिख दिया गया है गलती से, ये आपके दोनों पार्ट्स में। तो अब देखो इसका आंसर मैं बता देती हूँ। जो हमारा पॉइंट जो है -3 और -5 को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो अब देखो ये हमारा है -3 और ये है -5। तो -3 और -5 को कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहा है, एच। तो हमारे थर्ड का आंसर क्या है, एच। ऐसे ही अगर हम बात करें फोर्थ पार्ट की, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -4। 2 मींस पॉजिटिव का, मींस एक्स एक्सिस हमारी क्या है, पॉजिटिव, और हमारी मींस 2। और हमारा नेक्स्ट है नेगेटिव मींस वाई एक्सिस है हमारी -4। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है, जी पॉइंट। तो हमारे फोर्थ का आंसर है जी। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। एब्सिसा क्या होता है, एब्सिसा होता है एक्स एक्सिस वाला जो, तो हमारी एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा ही बोलते हैं। तो हमारे डी पॉइंट का एब्सिसा क्या है, 6, क्योंकि हमारा डी पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। अब नेक्स्ट है ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। एच पॉइंट का ऑर्डिनेट बताना है। जो हमारा एच पॉइंट है वो कैसा है, एच पॉइंट जो है ऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस। तो हमारी एक्स एक्स एच कहाँ है, एच यहाँ है। तो एच का ऑर्डिनेट क्या है, -3। अब ऐसे ही हमें एल के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो एल कहाँ है हमारा, हमें पहले ये देखना होगा। तो हमारा एल ये है। अब मैंने बताया था अगर 0 और 5 होगा तो हमारा जो 5 है वो y पे लाई करेगा। तो
ऐसे ही अब ये 5 पे लाई कर रहा है तो 0 और 5 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अब ऐसे ही अगर हम m की बात करें तो m हमारा यहाँ लाई करता है -3 पे, मीन्स जो हमारा y है वो तो 0 हो जाएगा और जो हमारा 3 है वो -3, मीन्स जो हमारा x है वो -3 हो जाएगा। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, -3 एंड 0। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन और ये 2 ही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में। अब हम बात करते हैं थर्ड एक्सरसाइज। तो थर्ड एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स। अब हमारे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं -2 एंड 4, -3 एंड मींस 3 एंड -1, -1 और 0, 1 एंड 2 और -3 एंड 5। अब हमारे ये पॉइंट्स दे रखे हैं तो हमें बताना है कि ये कहाँ पे लाई करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट या फिर कौन सी एक्सिस पे। अगर 0 आता है तो वो एक्सिस पे लाई करते हैं और अगर दोनों हमारे जैसे कि 2, 5, 1, 2 हो तो वो क्वाड्रेंट पे लाई करते हैं और हमें ये आंसर लोकेट करके बताना है। तो अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहले तो ये देख लेते हैं कौन सा किस एक्सिस मीन्स कौन से क्वाड्रेंट या फिर एक्सिस पे लाई करेगा। अब देखो -2 है मीन्स जो हमारा एक्स है वो माइनस में है, नेगेटिव है, और जो हमारा y है वो पॉजिटिव है। अब ऐसा कब होता है कि हमारा x नेगेटिव और y पॉजिटिव हो तो ऐसा क्वाड्रेंट सेकंड में होता है। तो हमारा जो फर्स्ट वाला है वो कहाँ पे लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अगर हम इसको ग्राफ की हेल्प से करें तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, तो हमारा -2 और 4 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ से हमारा -2 आएगा और यहाँ से हमारा 4 आएगा। तो ये ऐसे हमारा लाई करेगा -2 और 4 सेकंड क्वाड्रेंट में। अब हमारा सेकंड है 3 और -1। अब 3 क्या है, पॉजिटिव, और हमारा -1 है नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो क्या है 3 मीन्स ऐसे और हमारा -1 ऐसे। तो ये यहाँ पे लाई करेगा हमारा -3 और -1। इसको हम स्ट्रेट लाइन से भी डिनोट कर सकते हैं और डॉटेड लाइन से भी डिनोट कर सकते हैं। अब हमारा थर्ड है -1 और 0 मीन्स हमारा -1 पे है और 0 हमारा, तो ये x x एक्सिस पे लाई करेगा यहाँ पे। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा 1 एंड 2। तो अब देखो 1 एंड 2 है तो हमारा 1 एंड 2 मीन्स दोनों पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहां से तो हमारा 1 और यहां से 2। अब नेक्स्ट है -3 एंड -5, दोनों नेगेटिव किस में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहां से पहले है -3 तो -3 और यहाँ पे -5। तो ये ऐसे लाई करेगा। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसका लास्ट क्वेश्चन मीन सेकंड क्वेश्चन है, देखते हैं। प्लॉट दी पॉइंट्स x y given in the following table on the plane choosing suitable units of the distance on the axis। मीन्स हमें जो ये हमारी टेबल दे रखी है इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो अब हम पहले पॉइंट लिख लेते हैं x, और मीन्स हमारे क्या पॉइंट बनेगी। तो अब देखो -2 और 8 ये एक पॉइंट, फिर -1 और 7, 0 और -1.25, फिर 1 और 3 और 3 और -1, ये हमारे पॉइंट्स बनेंगे। अब हम इनको प्लॉट करते हैं ग्राफ में। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है -2 और 8। -2 मीन्स हमारा x -2, तो -2 और फिर हमारा 8, तो ये हमारा बन गया फर्स्ट पॉइंट। फिर नेक्स्ट था हमारा -1 और 7, तो -1 भी -1 और 7 मीन सेकंड क्वाड्रेंट में, तो -1 और 7। अब नेक्स्ट था हमारा 0 और -1.25, -1.25 है मीन्स नीचे की साइड आएगा, तो ये 0 और 1 से थोड़ा सा नीचे, और हम सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस लेंगे, कितने का, 1 सेंटीमीटर का। तो ये लिखना भी है। तो हम 1 से थोड़ा सा नीचे तक इसको लेके आएंगे, तकरीबन यहाँ तक। ये हमारा 1.25 हो जाएगा क्योंकि इसके बाद 150 आएगा, फिर 75, फिर 2। ठीक है। तो ये हो गया हमें 0 और -1.25। अब हमारा नेक्स्ट था 3 और 1 मीन्स 3 और 3 और 1, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे 3 और
ऐसे ही हमारा 3 और -1, तो 3 और -1 यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये आपका आज हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर completely. So if you liked it, do subscribe to our channel. Let's be smartiest. Thank you for watching.